वेलकम बैक। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। GPA कॉम्प्लेक्स गवादर पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी। BLA के 8 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है BLA दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों की कोशिश नाकाम बनाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में BLA के तमाम 8 हमलावर मारे गए। सरहद पार से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, आज हमें IMF के नए प्रोग्राम की जरूरत है। कर्ज मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। मईशत पांव पर खड़ी करके मुल्क को कर्ज से निजात दिलाएंगे। कोशिश करेंगे कम से कम कर्ज लें और आहिस्ता आहिस्ता कर्ज से जान छुड़ा लेंगे। कैप्टन अहमद बाबर के वालिद खुद भी एक रिटायर्ड फौजी, उन्होंने मुझे कहा कि शहबाज शरीफ, इन दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। मैंने उनको यकीन दिलाया हुकूमत पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान मिलकर इसका खात्मा करने का पूरा अज़म रखते हैं और ये होगा। यकीन दिलाया कि सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही है इसको अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। माशी जो फाउंडेशन है उसको हमने बहाल करना है। मजीद कर्जे पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह। पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकालने के लिए यकजहती और माशी तरक्की लाज़िम मलज़ूम है। हुकूमती सतह पर किफ़ायत शुमारी का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना का तनख्वाहें और मरात न लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इआदा किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर ब्रीफिंग देते हुए कहा, काबीना अरकान को बताया कि IMF के साथ मुआहदे से मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी और सरमायाकारों के एतमाद में मज़ीद इजाफा मुतवक्की है। काबीना ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी तश्कील करने की मंजूरी दे दी, जो कि PIA की निजकारी की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। इजलास में मीर अली दहशतगर्द हमले के शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और फातिहा ख्वानी की गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिल जाएगी। पाकिस्तान ने IMF से मजीद कर्ज लेने में भी दिलचस्पी जाहिर कर दी है, जिसके लिए टैक्स बढ़ाने के साथ IMF की मजीद शर्तें मानना होंगी। IMF ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने स्टैंड बाई प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल किया। पाकिस्तान ने माशी अहदाफ की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और महंगाई कंट्रोल करने के लिए बरवक्त इकदाम किए। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान में महंगाई अहदाफ के मुताबिक कम हो रही है। एलामिया में इतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी कर्जों की अदायगियों के चैलेंज का सामना है, लेकिन इस साल पाकिस्तान में माशी तरक्की बेहतर हो सकती है। एलामिया में बताया गया कि नई हुकूमत बिजली के रेट बर वक्त एडजस्ट करेगी और गैस रेट के फैसले बर वक्त करने की यकीन दहानी करवाई है। हुकूमत गरीब तबकात को बिजली और गैस के रेट बढ़ने में तहफ़्फ़ुज़ देगी। हुकूमत ने बिजली गैस के बिलों की वसूलियाँ बेहतर बनाने और सर्कुलर डेट न बढ़ने की यकीन दहानी करवाई है। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान IMF से नया वस्त मुद्दती कर्ज लेना चाहता है, जिस पर नई हुकूमत से आइंदा महीनों में बात होगी। IMF ने कहा कि नए कर्ज के लिए पाकिस्तान को मजीद इकदाम करने होंगे। हुकूमत को तवानाई शोबे में इस्लाहात करनी होंगी। बिजली की तरसील और तकसीम के निज़ाम को बेहतर बनाना होगा और बिजली चोरी रोकने के लिए मजीद मौसर कोशिशें करना होंगी। कर्ज प्रोग्राम के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर बनाना होंगे। सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी और इस्लाहात करनी होंगी। IMF मुआहदे का मस्बत असर। इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF की सपोर्ट से डॉलर बॉन्ड्स को मार्केट ऊपर जाने में मदद मिली, जिससे रवा माली साल सरमायाकारों को 20% से ज़ायद फ़ायदा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से नए मुआहदे पर फास्ट ट्रैक मुज़ाकरात की हिदायत की है। नया प्रोग्राम पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पर मालियाती दबाव में कमी, कर्ज़ों की अदायगियाँ और पायदार तरक्की को यकीनी बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। ओहदे से बरतरफी का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की मंजूरी दी, जिसके बाद नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। मज़ाहिर नकवी की बरतरफी 10 जनवरी से तसव्वुर की जाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश की थी। बानी PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मजीद 2 मुकदमों में बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद सुहेब बिला ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि बानी PTI और दीगर के खिलाफ कोई सबूत अदालत में जमा नहीं कराया गया।
तमाम मुलजमान के खिलाफ केस चलाने के लिए रिकॉर्ड नाकाफी है। अदालत ने शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, शीरी मजारी, फैसल जावेद समेत 11 रहनुमाओं को बरी कर दिया। गुज़श्ता रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने भी बानी PTI को थाना लोहीभेर और सहाला में मुकदमात दर्ज 2 मुकदमों में बरी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई वाकयात के 5 मुलजिमों की जमानत मंजूर कर ली। नाक़िस तफ्तीश पर पुलिस और प्रोसिक्यूशन की सरजरिश। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई, सबको बंद कर देना तो मसले का हल नहीं, खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं। 9 मई वाकयात के 5 मुलजिमों की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने नाक़िस तफ्तीश पर पुलिस और प्रोसिक्यूशन की सख्त सरजनिश की। कहा, तलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाने से ही आज ये बर्बादी हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि खुदा का खौफ करे, ये किस तरफ जा रहे हैं। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान ले। मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात क्यों लगाई गई। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा, मुलजिमान ने ISI कैंप पर हमला किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशतगर्दी होती क्या है। दहशतगर्दी सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और क्वेटा कचहरी में हुई थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई। क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है। क्या हुकूमत के खिलाफ टायर जलाना बहुत बड़ा जुर्म है। असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैलियां निकालने वालों के पीछे लगे हैं। वाकया रावलपिंडी का है और गवाह लाहौर का। हुकूमत और रियासत आवाम के लिए माँ बाप की हैसियत रखते हैं। बच्चों को माँ बाप 2 थप्पड़ मार भी दे तो बाद में मना लेते हैं, कत्ल नहीं करते। सबको बंद कर देना तो मसले का हल नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा हेड क्वार्टर्स में इजलास। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नेक्टा को फ्रंट फुट पर रखने का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं कि दहशतगर्दी के बाद कार्रवाई से ज़्यादा अहम दहशतगर्दों के खिलाफ पेश की एक्शन है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का खात्मा किया जाएगा। अब अमली इक़दामात करना होंगे। किसी दहशतगर्द तंजीम को माफ़ी नहीं मिलेगी। इंतहा पसंद नज़रिए के खिलाफ कौमी बयानिए की बड़े पैमाने पर तरवीज करना होगी। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जामे हिकमत अमली तरतीब दी जाए। वज़ीर दाखिला ने नेशनल एक्शन प्लान को कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास अगले हफ्ते तलब कर लिया। मुझे शिकायत ना करें कि फला अफसर रिश्वत मांग रहा है, ईंट उठाएं और उसका सर फाड़ दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबे के आवाम को हुक्म। कहा, रिश्वत लेने और देने वाले दोनों जहन्नमी हैं। ना खुद जहन्नमी बनो ना मुझे बनने दो। रिश्वत लेने वाले के बच्चे पूछें तो कहो आपके वालिद को जहन्नम से बचाया है। बनो एक गाल के मैं उकरा ना करे, मैं तो फिर रिश्वत मांगता भी है। रिश्वत हो, रिश्वत मांगे मेरा ना चाहो सिर फाड़ दो। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों झन्नी है। ना पे झन्नी पड़ो तो ना बैंक पढ़ने दो। ना आलू सिर फाड़ उधर बाल आली क्यों पड़े को तेरे पीछे शर्म को बचाया वो पर दख्ता आलू की पवा मैं को मेरा तेरा चंगाई की थी है कोई सारे को नहीं पूछ सकता। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कराने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तासुब न रखने वाले सुप्रीम कोर्ट जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए जो 8 फरवरी के इंतखाबात में जीतने वालों को फ्रॉड नताइज के जरिए हराने की तहकीकात करे। कमीशन आम इंतखाबात के तरीक़ेकार की भी गैर जानिबदाराना तहकीकात करे। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आने तक विफाक और पंजाब में हुकूमती तश्कील के इक़दामात को मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त सीनियर वकील हामिद खान एडवोकेट के जरिए दायर की गई है। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं, बानी PTI के जेल में रहने तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। लॉन्ग मार्च और दीगर ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। हुकूमती हिकमत अमली देखकर फैसले करेंगे। असद कैसर कहते हैं, डर है अफगानिस्तान के साथ जो नई सूरत हाल है उससे पेशावर अदम इस्तेहकाम का शिकार न हो जाए। हम पार्लियामेंट को मजबूत करने की जिद्दोजहद शुरू कर रहे हैं। मेरा लीडर जेल में कोई मुज़ाकरात नहीं, इजाजत मिलनी चाहिए। वैसे सेक्रेटरी जनरल पार्टी के चेयरमैन से मैं मुलाकात करूँ। जो बुनियादी हकूक है उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। लॉन्ग मार्च या कोई तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं ईद के बाद आप लोग? हर चीज रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी में है। इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब को KP हुकूमत के हवाले भी किया जा सकता है। आप लोग ये मुतालबा भी कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? कुछ मेरे नॉलेज में नहीं है कि ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हुकूमत गैर संजीदा इक़दाम कर रही है। हमें तो डर है कि शायद अफगानिस्तान के साथ जो नया सिचुएशन है ये जो है पाकिस्तान को खासकर पेशावर को बहुत ज्यादा अदम इस्तेहकाम दे सकता है। पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए जो शुरू कर रहे हैं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत।
पूरी कौम दहशत गर्दी की हर शक्ल में मजम्मत के लिए मुत्तहद है। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि बतौर कौम ऐसी घिनौनी हरकतों से खौफजदा या मायूस होने से इनकार करते हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद कौम के इस्तेहकाम और तरक्की को नुकसान पहुँचाना है। फोर्सेस के जवान इंतहा पसंद अनासिर के खिलाफ जवामर्दी से नबरदाज़मा हैं। GPA कॉम्प्लेक्स पर हमले को नाकाम बनाने वाले जवानों को सलाम पेश करता हूँ। मिलकर तमाम चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में इफ्तार का वक्त करीब है। हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर रोजादार इफ्तारी के लवाजमात खरीदने में मसरूफ हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे चांद नवाब से। मौजूद हूँ हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट पर, जहाँ अफ्तार के लिए मजेदार पकवान तैयार किए जा रहे हैं। समोसे, पकौड़े, मेमनी मालपूड़ा, रोल है, यहाँ पर मॉन्टन है और यहाँ पर जो है खास तौर पर शराब तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे दही भल्ले हैं, छोले हैं, काठियावाड़ी खट्टे मीठे छोले हैं, खट्टे मीठे आलू है। रोजदारों का ये कहना है कि हुसैनाबाद के पकवान अगर दस्तरखान पे हो तो रोजे का मजा दोबारा हो जाता है। जी, कराची में लगने वाले बचत बाजारों में कम आमदनी वाले अफराद को भी रिलीफ न दिया जा सका। सस्ती म्यारी अशिया खरीदने की उम्मीद से आने वाले शहरी कीमतों का सुनकर परेशान हो जाते हैं। ज़िले इंतजामिया भी मुनाफाखोरों के खिलाफ नाकाम नजर आती है। देखते हैं अफजल परवेज की इस रिपोर्ट में। बाजार सिर्फ नाम का है, काम का नहीं। यहाँ भी महंगाई ने अवाम को परेशान कर रखा है। आम बाजारों की तरह बचत बाजार में भी प्याज 200 रुपए है तो टमाटर 150 रुपए मिल रहा है। हरी मिर्च और हरी प्याज मध्य मुकाबिल 400 रुपए किलो के हिसाब से दस्तयाब है। प्याज जो है ना आधा इंच की रेडियस में वो मिल रहा है 150 रुपए किलो। लहसुन 200 रुपए पाव, 180 रुपए पाव, वहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। फ्रूट की कीमतों की बात करें तो मुनाफाखोरों ने यहाँ भी रमजानुल मुबारक में केले 250 रुपए दर्जन, सेब और अमरूद को 200 रुपए किलो के हिसाब से रेट लगा रखा है। बचत बाजार का नाम है लेकिन कोई बचत नहीं है। यहाँ पर सारी चीजों के रेट वही हैं। प्राइस कंट्रोल लिस्ट बचत बाजारों में स्टॉल के बजाय बांसों पर चिस्पा कर रखी है। शहर भर के बचत बाजारों में मुनाफाखोरों ने पंजे गाड़ रखे हैं। जिला इंतजामिया को चाहिए कि रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करे। कैमरामैन दानिश हुसैन के साथ अफजल परवेज, ARY न्यूज़ कराची। मुल्क में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। मुल्तान में फल फरोश मोहम्मद बिलाल महंगाई और खरीदार ना होने के बाइस परेशान है। कहता है महंगाई की वजह से लोगों ने तो अब फल खरीदना भी छोड़ दिया है। राना फारूक की रिपोर्ट। वेले दे वेले सारा दिन ऐसे खड़े होते हैं, कुछ नहीं है, बस गुजारा जरा अल्लाह पाक ने तरफ छोड़ दिया, बाकी निजाम नहीं है कारोबार का। ये है सूरज मियानी के रिहायशी 40 साला मोहम्मद बिलाल, जो गुज़श्ता 10 बरसों से फलों की रेहड़ी लगाकर गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों महंगाई और आमदन ना होने के बाइस कुछ परेशान दिखाई देते हैं। मोहम्मद बिलाल का कहना है सुबह से शाम तक रेहड़ी चलाने के बावजूद 5 या 600 रुपए दिहाड़ी बनती है, जिससे घर के बुनियादी अखराजात भी पूरे नहीं होते। बिल्कुल कारोबार है नहीं, माल वैसे पड़ा हुआ है। घर के खर्चे बहुत हैं, जरा बिजली के बिल बहुत हैं, जरा छोटे छोटे बच्चे बस 5-6 साल क्या गुजारा होना चाहिए। मोहम्मद बिलाल का कहना है महंगाई के बाइस लोगों की कुव्वत खरीद कम हो चुकी है, कारोबार ना होने के बराबर है। हुकूमत से गुजारिश है महंगाई के जिन को काबू करने के लिए तरजीही बुनियादों पर मुअस्सर इकदाम करे, ताकि आम आदमी की जिंदगी में भी कुछ बेहतरी आ सके। कैमरामैन इमरान असलम के साथ राना फारूक, ARY न्यूज़, मुल्तान। और भी है लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। महंगाई से परेशान तबका महीने का राशन खरीदने की इस्तात नहीं रखता। एक वक्त की रोटी के लिए परेशान मजदूर इस उम्मीद से खाली पेट सो जाते हैं कि आने वाला दिन गुजरे कल से बेहतर होगा। फुटपाथ पर रोजी कमाने वाले मजदूर की कहानी सुना रहे हैं अदनान तारे। मुश्किल से तकलीफ जिंदगी गुजारो, नाम ले लेंगे या जिंदगी खत्म कर दे। पेशावर हश्त नकवी फुटपाथ पर कबाड़ से पुरानी चप्पल खरीद कर उन्हें खूब चमकाकर फिरोख्त करने वाला शकील लाला 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कितने जतन कर रहा है ये सिर्फ वही जानता है। कभी चप्पल से 50-100 बचता, कभी नहीं बचता। घर जाता हूँ, कभी बच्चे खफा होते हैं, कभी बीवी खफा होती है, मेरे पास कुछ है ही नहीं है, बहुत मुश्किल से गुजारा करूँ मैं। शकील लाला अपने 4 बच्चों का पेट पालने के लिए रोजाना सुबह बोरी खोलकर दुकान सजा लेता है।
کہ کوئی پرانی چپل پہننے والا گاہک آ جائے اور اس کی دکان چل پڑے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک خیر وقت گزرے، رمضان کا اچھا دن گزرے۔ میں کہتا ہوں عید کو میں بچے کے لیے کپڑے لاؤں۔ 53 سالہ شکیل لالا رحمتوں اور برکتوں والے اس مہینے میں مخیر حضرات کی امداد کا انتظار کر رہا ہے کہ اس کے بچے بھی سحر و افطار میں اپنے دسترخوان پر پانی کے ساتھ کھجور تو رکھ سکے۔ کیمرامین حیات خان کے ساتھ عدنان طارق، ARY نیوز، پشاور۔ رمضان میں کراچی کی بوتل گلی کی رونقیں بھی عروج پر ہیں۔ عطر کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ تفصیل روحا فاطمہ کی رپورٹ میں۔ کی بوتل گلی، جسے خوشبو والی گلی بھی کہا جاتا ہے، یہاں کی دکانوں پر عطر کے خریداروں کا رش لگ جاتا ہے۔ شہری کہتے ہیں یہاں کوالٹی اور ویرائٹی کی بہار ہی بہار ہے۔ شمامہ، امبر، اوٹ اور یہ گلاب کعبہ ہے، موکش ہے، یہ ساری زیادہ بکتی ہے۔ عطر جو ہیں عام دنوں میں بھی بہت زیادہ فروخت ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور رمضان المبارک میں اس کی مانگ تھوڑا زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ لوگ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں۔ لباس کو معطر اور گھر کو خوشبو سے مہکانے والے عطر اور بخور کا استعمال ماہ سیام میں بڑھ جاتا ہے۔ یوں تو بازار میں بے شمار پرفیومز موجود ہیں، لیکن پاکیزگی کے پیش نظر رمضان المبارک میں شہری عطر لگانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز، کراچی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سپر سٹار بلے باز بابر اعظم اور امام الحق عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ۔ بابر اعظم کے بھائی فیصل اعظم نے دونوں سٹارز کے ساتھ احرام پہنے تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انٹر کالجیٹ رمضان T20 کپ کا میلہ سجے گا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے منظوری دے دی۔ ٹورنامنٹ لاہور، کراچی، اسلام آباد میں 22 مارچ سے 8 اپریل تک کھیلا جائے گا۔ 30 کالج حصہ لیں گے۔ لاہور میں ٹورنامنٹ کا آغاز 22 مارچ سے ہوگا۔ اسلام آباد اور کراچی میں مقابلے 23 مارچ سے شروع ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔